मरियम नवाज ने कहा कि सिलेक्शन वाले ही इलेक्शन से खौफजदा है। नून लीग इंतखाबात से नहीं डरती। जब मईशत हिचकोले खाती है तो नवाज शरीफ को लाया जाता है, जब मुल्क ठीक हो जाता है तो नवाज शरीफ को निकाल दिया जाता है। अवाम बेवकूफ नहीं, महंगाई की दलदल में धकेलने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। मरियम नवाज इस्लामाबाद में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। 4 साल 2018 से लेके 2022 तक वो हुकूमत में थे, तो मैं उनको कहती थी तुम्हें हेलमेट पहन के अवाम में जाना चाहिए क्योंकि लोग अंडे और टमाटर मारेंगे। उन्होंने मेरी बात मानी, वो हेलमेट पहन के नहीं, वो अवाम में गए नहीं 4 साल। मैं ये कह देना चाहती हूँ कि अवाम बेवकूफ नहीं, अवाम को सब पता है कि इस महंगाई को लाने वाला कौन है। ये कोई इंसाफ की बात है कि जब मुल्क हचकोले खाता है, जब मईशत हचकोले खाती है तो नवाज शरीफ को पकड़ के ले आते हैं कि मुल्क को ठीक करो। वो दिन रात लगा के मुल्क को ठीक करता है, और जब मुल्क ठीक हो जाता है तो तनख्वाह ना लेने पर या हाईजैकिंग पर उसको उठा के दफ्तर से बाहर फेंक देते हैं। बिठाते ना जरा IMF के सामने और कहते जरा IMF को भी बताओ और इस कौम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की कि आज भी मईशत संभलने में नहीं आ रही, और लोगों को बताओ कि तुम्हारी 4 साल की नाअहली की वजह से आज कौम को ये दिन देखना पड़ रहा है। इसका रोना धोना और फरियादें हैं ही इसीलिए क्योंकि इसको ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। और क्या कहते हो, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से डरती है? इलेक्शन से वो डरता है जिसकी जो सिलेक्ट होकर आया है। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। जितने मर्जी प्लास्टर लगा के बैठो, जितने चाहे टांग पे प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी चोरी का भी हिसाब देना पड़ेगा। बाप की कहानी खत्म, साजिशों का दौर खत्म, सिलेक्शन कमेटी खत्म। और चेयरमैन PTI इमरान खान ने शौकत खानम को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी का एतराफ कर लिया है। वजीर दिफा के खिलाफ हत्क इज्जत केस में साबिक वजीर आजम पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। इस्लामाबाद से हसीब मलिक की रिपोर्ट। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हत्के इज्जत केस में इमरान खान बजरिए वीडियो लिंक पेश हुए। ख्वाजा आसिफ के वकील अली शाह गिलानी ने इमरान खान पर जिरह मुकम्मल कर ली। इमरान खान ने तस्लीम किया कि $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई थी। रकम 2015 में शौकत खानम को वापस दे दी गई थी। $3 मिलियन की रकम 7 साल HBG ग्रुप के पास रही। जब ख्वाजा आसिफ को नोटिस भेजा तो सरमायाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। ख्वाजा आसिफ के वकील ने सवाल किया कि आपने शेख सलीमुल मुशानी का नाम हरजाने के नोटिस में लिखा। वो ओमान में रहते हैं और इम्तियाज हैदरी के पार्टनर हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे ओमान के प्रोजेक्ट का नहीं मालूम। इमरान खान से जिरह के दौरान अदालत का कंप्यूटर बंद हो गया, जिस पर वकील ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, काश आप इस अदालत में होते जहां सब रिकॉर्ड हो रहा होता है, लिखने की जरूरत न पड़ती। ऑफशोर कंपनियों में सरमायाकारी से मुतल्लिक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि शौकत खानम के फैसलों का मुझे मालूम नहीं। अस्पताल का बोर्ड जो फैसले करता है मुझसे पूछकर नहीं करता। मुझे अब मालूम हुआ है कि ऑफशोर कंपनियों में शौकत खानम का पैसा इन्वेस्ट किया गया। वकील ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान से पूछा कि अगर मैं कहूं कि शौकत खानम इस हद के इज्जत के दावे से मुत्तफिक नहीं तो, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि शौकत खानम मुझसे हद के इज्जत के दावे पर मुत्तफिक नहीं होगा। शौकत खानम अस्पताल के पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर नहीं भेजा गया। जिरह मुकम्मल होने के बाद अदालत ने केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों ने फंडिंग की स्क्रूटनी में ताखीर का PTI का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की फंडिंग की स्क्रूटनी से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। आइए इसी पर ये रिपोर्ट देखते हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI के फंड्स की स्क्रूटनी पर पेशरफ्त रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्क्रूटनी में ताखीर के एतराज़ात मुस्तरद। बार बार वकला की तब्दीली, इल्तवा की दरखास्तें स्क्रूटनी मेंबरान की अदम दस्तयाबी ताखीर की वजह करार।
165 صفحات पर मुश्तमिल रिपोर्ट में बताया गया है कि एक कमेटी मेंबर कोर्स के लिए गया तो नए मेंबर की तैनाती में 4 माह लग गए। 13 दिसंबर 2021 को डिप्टी ऑडिटर जनरल मसूद अख्तर की रिटायरमेंट की वजह से कमेटी गैर फाल हुई। कोरोना की वजह से भी कमेटी की कार्रवाई मुअख्खर करना पड़ी। कमेटी मेंबर मंजूर मलिक 16 जुलाई से 17 सितंबर 2021 तक ओपन हार्ट सर्जरी की वजह से और 24 अक्टूबर 2022 से 17 नवंबर 2022 तक उम्रे के लिए छुट्टियों पर थे, जबकि कमेटी मेंबर खुरम रजा कुरैशी की तवील रुखसत के बायस हसनात मलिक को कमेटी का मेंबर तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा है कि बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम किया जा रहा है। 31 जुलाई 2018 से 16 जनवरी 2023 तक स्क्रूटनी कमेटी के कई इजलास हुए। कोई सियासी जमात ये नहीं कह सकती कि सिर्फ उसकी स्क्रूटनी हो रही है। दरखास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। आमिर कियानी की दरखास्त पर 19 सियासी जमातों की फंड्स की स्क्रूटनी की कार्रवाई को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। और यहाँ पर आपको बताएं कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की थाना मरी में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर हो गई है। शेख रशीद इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज होने के बायस जेल में ही रहेंगे। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कार्य सरकार में मुदाखलत से मुतालिक केस में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद जीशान ने की। शेख रशीद के वकला ने जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत से इस्तदा है कि जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर शेख रशीद की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 50,000 के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर शेख रशीद के जमानती मचलके जमा करवाने पर रोपकार जारी कर दी गई है। तहम शेख रशीद इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज होने के बायस जेल में ही रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। शेख रशीद की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। आसिफ जरदारी के खिलाफ बयान पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि आसिफ जरदारी ने कोई शिकायत नहीं की। तीसरे फरीक की शिकायत पर मुकदमा बना। अब मजीद किसी तफ्तीश के लिए पुलिस को इनकी जरूरत नहीं। मुचलके जमा कराने पर तैयार हूं, जमानत मंजूर की जाए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। इदारों को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए शहबाज गिल के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया। इससे कबल शहबाज गिल के वकील ने बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल में कहा कि एफआईआर में दफा 124A लगाई गई, जिसके लिए वफाकी हुकूमत की इजाजत लाजमी है। एफआईआर पहले दर्ज हुई, जबकि 124A की दफा लगाने के लिए वफाकी हुकूमत की इजाजत बाद में दी गई। वकील ने कहा कि मुकदमे में जितनी रिकवरी हो रही है वो 9 तारीख की हो रही है, जबकि हुकूमत से दफा आयद करने की इजाजत 10 तारीख को मिली। बाद अदालत ने शहबाज गिल की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फर्द जुर्म के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। शहबाज गिल इदारों के सरबराहान के खिलाफ उकसाने के मुकदमे में जमानत पर रिहा हैं। पंजाब और केपी में आम इंतखाबात कब होंगे, फैसला पीर को मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात से मुतालिक अहम इजलास पीर को तलब कर लिया है, जबकि दोनों गवर्नर्स को मुशावरत के लिए मदऊ भी किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अली सैयद। पंजाब और केपी में आम इंतखाबात कब होंगे, पीर को अहम इजलास में फैसले मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन का पीर को दोनों गवर्नर से मुशावरत का भी फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगर गवर्नर इलेक्शन कमीशन ना आ सके तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर हाउस जाएंगे। अदालती फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर्स की मुशावरत के बगैर शेड्यूल जारी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर से इलेक्शन की तारीख मांगेगा।
دوسری جانب الیکشن کمیشن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کمیشن نے پنجاب اور کے پی میں عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی، جبکہ مجوزہ شیڈول بھی تیار کر لیا گیا۔ پنجاب میں 9 اور خیبر پختونخوا میں 16 اپریل کو پولنگ کی تاریخ مقرر کرنے کی تجویز ہے، جبکہ آئندہ ہفتے پنجاب کا شیڈول جاری ہونے کا امکان ہے۔ انتخابی عملے کی تعیناتی، ٹریننگ سمیت انتخابی امور کی خریداری سمیت آپریشنل امور کو حتمی شکل دے دی۔ پول ڈے کا اعلان الیکشن کمیشن کی حتمی منظوری سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام ختم کرنا ہے۔ جب تک اس نظام کو دفن نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس کی لاٹھی اس کی بھینس، جب تک اس نظام کو ہم مل کر دفن نہیں کریں گے یہ ملک آگے چل کر ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے، کیونکہ وہاں پر جو ناانصافی روا رکھی گئی، جہاں پر انصاف کا جہاں پر وہ قتل عام ہوا پچھلے ادوار میں، تو دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے۔ بے گناہ لوگوں کو ان کو تو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا اور ان کو نیب کے عقوبت خانوں میں ان کو بھجوایا گیا۔ یہ منصوبہ جہاں پر اربوں روپے کا غبن ہو گیا، کیا نیب نے ان کو بلا کر پوچھا بھی؟ مل کر دن رات محنت کریں گے، مشکلات کا سامنا کریں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس منصوبے کو I have heard very good about him، وہ بڑی محنت سے اس کو مکمل کریں گے اور دن رات محنت کریں گے۔ آڈیو لیک کیس میں سابق وفاقی وزیر شوکت ترین کے خلاف گھیرا مزید تنگ۔ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی رہنما کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت داخلہ سے اجازت طلب کر لی گئی ہے۔ شوکت ترین نے عدالت سے رجوع کرنے پر غور شروع کر دیا۔ اسی پر دیکھیے اسلام آباد سے تیار کردہ یہ رپورٹ۔ ایف آئی اے کی شوکت ترین کے خلاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء خزانہ کے ساتھ گفتگو کی لیک آڈیو پر تحقیقات مکمل۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے پی ٹی آئی سینیٹر کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے تحقیقات میں بتایا گیا کہ شوکت ترین کی گفتگو آئی ایم ایف سے ڈیل کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی۔ پی ٹی آئی سینیٹر قومی مفادات اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی سینیٹر کے خلاف کارروائی کے لیے وزارت داخلہ سے اجازت مانگ لی۔ گرین سگنل ملتے ہی شوکت ترین کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے شوکت ترین کی لیک آڈیو پر تحقیقات کے لیے معاملہ ایف آئی اے کو بھجوایا تھا۔ اور خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹرز کے استعمال کا معاملہ، نیب نے عمران خان سمیت دیگر افراد سے ریکوری کرنے کے لیے چیف سیکریٹری اور متعلقہ اداروں کو خط ارسال کر دیا ہے۔ نیب دستاویزات کے مطابق خیبر پختونخوا کے 2 سرکاری ہیلی کاپٹرز میں 1800 غیر قانونی سفر کیے گئے۔ سیاستدانوں نے 588، سرکاری اہلکاروں نے 577، دیگر افراد نے 635 مرتبہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سفر کیا۔ غیر مجاز افراد کے خلاف 19 کروڑ 83 لاکھ روپے، سیاستدانوں کے 9 کروڑ 68 لاکھ اور دیگر افراد کے ذمے 5 کروڑ روپے کے بقایا جات ہیں۔ نون لیگ نے ہیلی کاپٹرز استعمال سے متعلق قانون میں ترمیم پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھی ہے۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کو بے گناہ قرار دینے کی ایف آئی آر کی رپورٹ مسترد کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر دونوں کو بطور ملزم طلب کر لیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج سلیمان شہباز سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کے خلاف مواد موجود ہے۔ سلیمان شہباز کو بے گناہ کرنے کی ایف آئی اے رپورٹ اسپیشل کورٹ سینٹرل نے مسترد کی جاتی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر متعلقہ افسران کو ضروری دستاویزات عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا۔ کیبل انڈسٹری کے 3 بڑے میڈیا گروپس نے باہمی الحاق کا اعلان کر دیا ہے۔ ان گروپوں میں سی ایم جی، ای ایم جی اور کے ایم جی شامل ہیں۔ تینوں گروپوں کے درمیان الحاق کا فیصلہ کراچی میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس کے دوران کیبل آپریٹرز کے خلاف کی جانے والی سازشوں اور انہیں درپیش مسائل پر غور کیا گیا۔
शुरा ने इस बात पर इत्तफाक किया कि कारोबार की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। इस मौके पर CMG, EMG और KMG के नुमाइंदे ने अल्लाह के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसकी तफसीलात बाद में जारी की जाएगी। केबल इंडस्ट्री के तीनों ग्रुप्स ने नुमाइंदों ने इस अज़्म का इजहार किया कि उनका ये कदम केबल की सनत से वाबस्ता तमाम इदारों और कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। मज़ीद भी कहा कि दीगर केबल ऑपरेटर्स को भी इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी जाएगी, क्योंकि इत्तेहाद में ही कामयाबी और तहफ़्फ़ुज़ है। वेलकम बैक नाज़रीन। MQM पाकिस्तान ने हल्का बंदियों से मुतालिक आज होने वाला धरना मुलतवी कर दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अमन मशकें ख़त्म होते ही हम धरने की कॉल देंगे। राब्ता कमेटी के इजलास में धरने की तारीख का फैसला करेंगे। हल्का बंदियों से मुतालिक मुतालबे से दस्तबरदारी किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। हमारा मुतालबा कराची को उसका हक वापस दिलाने का है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से मज़ीद भी कहा गया, MQM पाकिस्तान ने हल्का बंदियों से मुतालिक आज होने वाला धरना मुलतवी कर दिया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर नईमुर रहमान की जानिब से कहा गया है कि उन्हें कोई गवर्नर सुनहरे ख्वाब दिखाकर धरने कैंसिल नहीं करवा सकता। आज हमने इलामती मुजाहरा किया। इलेक्शन कमीशन बाकी रह जाने वाली 11 यूनियन काउंसिल्स में इलेक्शन की तारीख दे, वरना ट्रेन मार्च करेंगे और इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में धरने देंगे। वो कराची में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। सिंध हुकूमत अगर ये चाह रही है कि किसी तरह बॉल को लंबा किया जाए और फिर उसके बाद इंतखाबात के बाद इस पूरे अमल को भी सबूताज किया जाए, और इस काम पे उसने एक मरतबा फिर MQM को लगाने की कोशिश की है और उसके धरने और धरनियां दिलवाने की कोशिश की है, वो तो ना अब धरना देने की पोजीशन में है ना धरनी देने की पोजीशन में है। गवर्नर को बुला कर अपना प्रोग्राम मुलतवी करते चले जा रहे हैं। वो अब किसी पोजीशन में नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि बगैर किसी दबाव के 11 यूसीस के इंतखाब का ऐलान करें और जितनी यूनियन कमेटियों के मसाइल उनके पास मौजूद हैं फौरी तौर पर एक एक कर फैसला करना शुरू करें। यहाँ कोई गवर्नर आके सुनहरे ख्वाब दिखा के, चंद सीटें दिखा के, झुनझुने पकड़ा के धरने कैंसिल नहीं करवा सकता। फिर यहां से ट्रेन मार्च शुरू करेंगे, तैयार है, पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चलेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन पर बैठेंगे। फिर तुम यूसीओ का इंतखाब कराओगे। ये मत समझो कि हम हवाई बातें करते हैं, ऐलान नहीं करोगे तो जो कह रहे हैं इंशाअल्लाह करेंगे, अपना हक लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ननकाना साहब वॉरबर्टन में मुश्तइल हुजूम के हाथों शहरी की हलाकत के वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। शहबाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा कि पुलिस ने पुरतशद्दुद हजूम को क्यों ना रोका, कानून की हाकमियत को यकीनी बनाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़े की आला सतह पर तहकीकात के बाद रिपोर्ट तलब कर ली और मुतल्लिका थाने के अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया। IG पंजाब उस्मान अनवर ने 2 DIGs को वाक़े की तहकीकात के लिए मुकर्रर कर दिया। IG पंजाब ने DSP ननकाना सर्कल नवाज विर्क और SHO वॉरबर्टन को मुअत्तल कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह ने सिक्योरिटी इदारों को मुल्की और गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला के ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स लाहौर में हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला को सूबा में इंसदाद दहशतगर्दी और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से लिए जाने वाले इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि CPAC और दीगर मंसूबों में काम करने वाले चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। वज़ीर दाखिला ने CTD और सेफ सिटी में इस्लाहात और तंजीम नौ की हिदायत की।